अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने जो है इनकिसारी की रीडिंग करवाई थी। इनकिसारी के मुतालिक मैंने आपको बताया था कि इनकिसारी से क्या मुराद है। इनकिसारी से मुराद है झुक जाना, यानी इंसान खुद को आला या बरतर ना समझे, बल्कि हमेशा इंसान को इस बात को याद रखना चाहिए कि आला और बरतर ज़ात जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की है, और वो खुद हम इंसान खुद जो है ज़िंदगी के हर मामले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे बहुत बेबस और कमज़ोर है। अल्लाह ताला उस बंदे को बहुत ज़्यादा पसंद करता है जो इनकिसारी को अपनाता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने वालिदैन के साथ इनकिसारी का रवैया अपनाने का हुक्म दिया है। कुरान पाक में इनकिसारी के लिए खफ़ा से जिना का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। जिना के लफ्ज़ी मायने परिंदे के बाजू के हैं। अल्लाह ताला का फरमान है कि जिस तरह परिंदा बैठते हुए अपने बाजुओं को झुका देता है, बिल्कुल इसी तरह औलाद को भी अपने वालिदैन के साथ आज़ी और अपने आज़ी के साथ रहना चाहिए। इनकिसारी और खुशामद में बहुत फ़र्क होता है। मैंने आपको बताया था कि ज़ाती अग़राज़ व मक़ासिद के लिए किसी किस्म की जब हम किसी के लिए हम उसकी झूठी तारीफ़ें करते हैं, अपने मकसद को पा लेने के लिए, और उसे खुश करते हैं, झूठी चापलूसियाँ करते हैं, उसकी झूठी खुशामद करते हैं, तो मतलब वो चापलूसी है। तो अल्लाह ताला को चापलूसी करना बिल्कुल पसंद नहीं है, जबकि इनकिसारी का मकसद है कि अल्लाह ताला की खुशनुदी की खातिर हम आज़ी अख्तियार करें। इंसान जो कि अल्लाह ताला के नेक बंदों की एक बहुत ही आला सिफ़त में है। तो इरशाद बारी ताला है, और रहमान के सच्चे बंदे तो वो हैं जो ज़मीन पर मतलब आज़ी के साथ चलते हैं। हम अकड़ कर नहीं चलते, गुरूर के साथ नहीं चलते। और जब जाहिल उनसे जहालत की कोई बात करता है तो उन्हें जो है मतलब आप सलाम कर दें और उनसे ज़्यादा बहस ना करें और उनसे दूर हो जाएं, क्योंकि बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उनको कोई बात जो है वो समझ में नहीं आएगी। हज़रत लुक़मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे को इनकिसारी के हवाले से नसीहत करते हुए कहा था कि और लोगों से बेरुखी ना कर और ज़मीन पर इतरा कर ना चल, क्योंकि अल्लाह ताला किसी इतराने वाले शेख खोरे को पसंद नहीं करता। और अपनी रफ्तार पर मियाना रावी अख्तियार कर, और किसी से बात करते हुए अपनी आवाज़ को पस्त रखा कर, क्योंकि आवाज़ों में सबसे बुरी आवाज़ गधे की आवाज़ है। सूरह लुक़मान की 18वीं और 19वीं सूरह की जो है ये तर्जुमा है। तो हम अपनी ज़ाती ज़िंदगी में अगर देखें तो वो अशख़ास मुझे बड़े इनकिसारी लगते हैं। उनमें इनकिसारी नज़र आती है जो मतलब चलते फिरते मुस्कुराते हैं, लोगों को देखकर उनसे बातचीत करते हैं, सलाम दुआ करते हैं, हाल अहवाल पूछते हैं। कोई बीमार हो जाता है तो परेशान होते हैं, उनकी मिजाज कुर्सी करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है इनकिसारी के दायरे में आती हैं। खुद हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी तरह के मामलात अख्तियार करते थे और अपने इर्द गिर्द में रहने वाले लोगों को भी इन्हीं चीज़ों की तलक़ीन किया करते थे। इनकिसारी की ख़ास तलक़ीन किया करते थे। जो शख्स अल्लाह ताला के लिए इनकिसारी अख्तियार करता है, अल्लाह ताला उसे बुलंदी अता फरमाता है। और फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि बहुत से लोग जो है वो मालदारों के खुशामद और चापलूसी को इनकिसारी समझते हैं, जबकि इनकिसारी की हकीकत ये है कि लोग दुनिया की नेमतों में जो लोग दुनिया की नेमतों में आपसे पीछे हों, आप उनके सामने अपने आप को झुका कर रखें, उनको दबाएं नहीं, उनके सामने जो है खुद अपने आप को झुका कर रखें, और ताकि उन पर यह वाज़ेह हो जाए कि दुनिया में अगर वो गरीब हैं तो उसकी मतलब उस गरीबी की वजह से हमें कोई बरतरी जो है उन पर हासिल नहीं। और जो लोग दुनियावी खुशहाली के एतबार से हमसे आगे हैं तो हमें उनके साथ ऐसी बेनियाजी अख्तियार करनी चाहिए कि उन्हें यकीन आ जाए कि उन्हें दुनियादारी की बुनियाद पर हमारे मुकाबले में कोई फजल कमाल हासिल नहीं है। ये सब अल्लाह ताला की करम नवाजी है उन पर। तो लिहाजा ये है कि इनकिसारी के मामलात हमें जो है इसी तरीके के अख्तियार करने चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ जो सोसाइटी की रविश है वो बहुत ही उल्टी है। जिन लोगों के पास कारें हैं, बंगले हैं, तो हम उन्हें उनके साथ जो है बहुत से लोग खुशामद और चापलूसी को वो मतलब उनकी लगे रहते हैं, और वो समझते हैं कि शायद बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, जबकि वो अंधेरे में हैं। तो ये सब चीज़ें जो है इस्लाम ने हमें मना फरमा दी है। कोई गरीब जो है किसी से कमतर नहीं है। गरीबी अमीरी अल्लाह ताला ने बनाई है, ये सब उसकी मर्ज़ी है। कोई अमीर किसी से बढ़तर नहीं है। अगर वो अमीर है तो ये सब अल्लाह ताला की करम नवाजी है कि अल्लाह ताला ने उसको रिस्क बेहिसाब दिया है।
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انکساری کا بھی میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انکساری کی مثال کچھ ایسی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے تمام کام جو ہے وہ خود سر انجام دیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے ملتے تو ہر چھوٹے بڑے کو سلام کرتے تھے، سب کی مزاج پرسی کے لیے جاتے تھے، اور اگر کسی کوئی دشمن بھی بیمار ہو جائے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نظر انداز نہیں کرتے تھے اور اس کی مزاج پرسی کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، لوگوں کے جنازوں میں شرکت کیا کرتے تھے. تو یہ سب چیزیں، یہ ساری کوالٹیز جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تھیں، یہ سب انکساری کی صف میں آتی ہیں. اور انکساری اتنی بڑی صف تھے کہ اگر یہ کسی میں پیدا ہو جائے تو وہ شخص جو ہے دنیا کے لیے نہ صرف یہ کہ ہر دل عزیز بن جاتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے ہاں بھی اس کا بہت اعلیٰ مقام ہے. تو اب اسلام نے ایسے انکساری سے منع کیا ہے جیسے کسی کافر کو برتری محسوس ہو اور مسلمان کی خودداری کو ٹھیس پہنچے. میں نے آپ کو اپنی پریویس ویڈیو میں بتایا تھا کہ کچھ ہمارے یہاں کے جو مطلب ضمیر فروش جیسے کہنا چاہیے کہ سیاست دان ہیں، کافروں کے ساتھ اتنی زیادہ دوستی رکھتے ہیں اور اپنی کاروباری مقاصد کے لیے ان کو اتنا زیادہ مطلب اپنے گھر کا دوست بنا لیتے ہیں کہ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ شاید وہ خود تو برتر ہو جائیں گے لیکن اسلام کی خودداری کو جو ہے وہ ٹھیس پہنچے گا. اس کی کئی مثالیں ہم نے اپنی موجودہ سیاست دانوں میں بھی دیکھی ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. یہ ایک میں نے آپ کو جنرل مثال دی ہے جو میں نے خود محسوس کی ہے. تو مطلب کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے مطلب کافروں پر ہم مطلب سبقت لے کر جائیں. ایسا نہ ہو کہ ہم ان کی اتنی خوشامد کرنے بیٹھ جائیں کہ وہ ہماری خودداری کو، ہماری مسلمانیت کو جو ہے وہ ٹھیس پہنچے. تو اب جو ہے یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ عمرہ کے لیے گئے تو اکثر صحابہ کرام وہاں پر وبائی بخار کی وجہ سے کمزور ہو چکے تھے. کفار مکہ نے انہیں کمزور دیکھ کر مذاق اڑایا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی اس قدر کمزور ہو چکے ہیں کہ خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتے. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ طواف کے ابتدائی 3 چکر اکڑتے ہوئے کریں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اکڑنے کو منع فرمایا ہے. اکڑنا جو ہے بلا وجہ اکڑ کے چلنا غرور کے اس میں آ جاتا ہے، لیکن وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اکڑ کے طواف کرنے کی تلقین کی تاکہ مشرکوں اور کافروں پر ہمارا روک پڑے، ہم مسلمانوں کا روک پڑے. طواف میں اکڑ کر چلنے کو رمل کہتے ہیں. جنگ میں بھی کافروں کو مغلوب کرنے کے لیے جو ہے تکبیر کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو یہ میں نے آپ کو انکساری کے حوالے سے سمجھایا. مجھے امید ہے کہ یہ سبق پڑھنے کے بعد اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ یقیناً اس قابل ہو جائیں گے کہ اپنی عام اور روزمرہ زندگی میں انکساری اختیار کریں گے اور انکساری کے مفہوم سے جو ہے آپ آگاہ ہو جائیں گے. تھینک یو.